हेलो बच्चों, नमस्कार। मादी शर्मा एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 10th पास सभी विद्यार्थियों के लिए एक और बड़ी भर्ती है ना, इंतजार काफी समय से था। इसके जो फॉर्म हैं वो आपके ऑनलाइन हो चुके हैं। अगर आप 10th पास हो और बिना किसी पेपर के सीधा आप जॉब लगना चाहते हो तो आपके लिए जो जीडीएस की डाक सेवक की जो भर्ती है, साथ साथ में आपका जो ब्रांच जो पोस्ट मास्टर होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, उन सब के लिए आपके लगभग 21,413 पदों पर यह भर्ती आ चुकी है। बिना पेपर आपका ये एग्जाम लगने वाला है। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर पूरी बताएंगे। अगर आप 10th पास हो तो इस भर्ती के लिए आप जरूर अप्लाई करो। अच्छा, 10th में आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, कितनी परसेंटेज पे आपका नंबर पड़ जाएगा, किस जोन से अप्लाई करें, सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंदर पूरी करने वाले हैं ना, पूरा करने वाले हैं इसी के अंदर। ठीक है जी, चलो ये आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें पूरा आपका यहाँ पर देख सकते हो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल आ चुका है। नंबर ऑफ पोस्ट हैं आपकी 21,413। एप्लीकेशन सबमिशन स्टार्ट हो चुका है 10 तारीख से लेकर और ये चलेगा 3 मार्च तक। 3 मार्च तक, और मार्च में ही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ज्यादा समय नहीं लगना है इस वैकेंसी के अंदर। मार्च के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारा स्टेट वाइज मेंशन कर रखा है। मैं एक बार पूरे जो नोटिस है उस नोटिस के ऊपर आ जाता हूं, है ना, नोटिस के ऊपर बता देता हूं। अच्छा, और अगर आप बाकी भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की, एनटीपीसी की, है ना, या राजस्थान के किसी एग्जाम की, तो बहुत सस्ते 26-26 रुपए में भी बैच हैं। आप एक बार इनको भी विजिट कर सकते हो जाके। एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट की ऐप है, ऐसा लोगो है, ध्यान से देख लो, एजुकेशन वहां आपको मिल जाएगा। चलो अब हम अपनी वैकेंसी पे आते हैं, फिर बात करेंगे। ये पूरा नोटिस है, इसकी मेन मेन जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए इसके 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। और कब तक चलेंगे, ये 3 मार्च तक चलेंगे। उसके बाद करेक्शन के लिए भी 2-3 दिन का समय आपको दिया जाएगा। 6 से लेके 8 मार्च तक आप करेक्शन कर सकते हो। अच्छा, इसमें मेनली क्या है मेरे बच्चे कि ये यहां पर ये जो सेकंड नंबर जो पॉइंट है ना, इसमें कुछ मेन मेन चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। देखो, 2 जगह से 2 जोन से आपको एक साथ अप्लाई नहीं करना है, यानी 2 रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं। यहां लिख रखा है, ए कैंडिडेट कैन हैव ओनली 1 रजिस्ट्रेशन टू सबमिट एन ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक रजिस्ट्रेशन। अब कई बच्चे दिमाग लगाते हैं, दूसरे नंबर लगा के या दूसरी जीमेल आईडी लगा के दूसरी जगह से भी अप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, वरना जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है एक, वो दोनों कैंसिल मान लिए जाएंगे। जो पिछली वैकेंसी आई थी लगभग 44,228 पदों पर, वो भी उसमें अगर अपना रजिस्ट्रेशन है तो आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आगे बढ़ सकते हो। दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये मेनली कहना चाह रहा है कि आप एक ही रजिस्ट्रेशन करें, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ना करें, वरना फालतू में कैंसिल हो जाएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो। ठीक है, यहां पर ये चीजें मेंशन कर रखी हैं आपकी। उसके बाद बात करें तो एक तो आपके ब्रांच पोस्ट जो मास्टर होता है उसके पद हैं, ये जो आपके परसेंटेज के आधार पर आपको ये चीजें मिलने वाली हैं। बीपीएम हो गया, एबीपीएम हो गया, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर हो गया, और जो मेन आपका क्या है, जीडीएस जो है, ग्रामीण जो डाक सेवक है, इसकी पदों पर ये आपकी भर्ती रहने वाली है। अच्छा, सैलरी की बात करें तो जो बीपीएम की जो सैलरी होती है वो लगभग 12,000 से लेकर 29,380, यानी अगर कटपिट के अगर मैं बात करूं तो ये लगभग आपके 23-24,000 या इतने के करीब आपकी सैलरी इसके अंदर आ जाएगी। और अगर मैं डाक सेवक की बात करें तो 10,000 से लेकर 24,470, यानी करीब 16-17,000 रुपए इसके अंदर आपको पेमेंट मिलती है। 4 से 5 घंटे का काम होता है आपको। जो पोस्ट होती हैं, है ना, रूरल एरियाज के अंदर काम करना है मेनली। पोस्ट जो होती हैं वो घर पे जाके पकड़ानी होती है। डाकिए का क्या काम होता है आपको अच्छे से पता है ना। 4-5 घंटे काम करके अगर आपको 16-17,000 रुपए कमाने हैं तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। ना कोई पेपर देना है। 10th में अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, है ना। और उसके बाद एज क्या है, 18 से 40 होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके, मिनिमम आपके पास क्या होनी चाहिए मेरे बच्चे, 10th होनी चाहिए। 10th प्लस जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो 10th में आपके वो लैंग्वेज जरूर होनी चाहिए वहां की। जैसे यहां मेंशन कर रखा है इसके अंदर, मैं दिखा देता हूं आपको।
ये यहां पे देखो, अगर आप अप्लाई कर रहे हो कहां से, आंध्र प्रदेश से, तो 10th में आपका एक सब्जेक्ट के रूप में तेलुगु आपके पास होनी चाहिए। आप तेलुगु अगर 10th में नहीं था तो आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई नहीं कर पाओगे। ऐसे असमिया जो भाषा है वो आपके 10th में होनी चाहिए। जैसे गुजरात से आपको अप्लाई करना है, आपको 10th में आपके पास गुजराती होनी चाहिए, गुजराती होनी चाहिए। तो अगर आपके पास, अगर आप हिंदी भाषी हो तो आप कहां से, आप यूपी से अप्लाई कर सकते हो, बिहार से कर सकते हो, उत्तराखंड से कर सकते हो, दिल्ली से कर सकते हो, हरियाणा से कर सकते हो, राजस्थान से अप्लाई कर सकते हो, है ना। ये चीजें हैं कि आपका वहां की एक जो लोकल लैंग्वेज होती है वहां की, जैसे महाराष्ट्र से करना है, मराठी भाषा होनी चाहिए। 10th में आपका एक सब्जेक्ट ये होना चाहिए मराठी, तो आप वहां से अप्लाई कर पाओगे। इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद लड़के लड़की कोई भी अप्लाई कर सकते हो। लड़कियों को तो इनफैक्ट प्रेफरेंस और दी जाती है, उनको लड़कियों का नंबर जल्दी पड़ता है, ताकि जो गर्ल्स जो एम्पावरमेंट जो चल रहा है, महिला सशक्तिकरण, उसको आगे बढ़ाया जा सके, है ना। अच्छा, उसके बाद और इंपॉर्टेंट बात करें इसके अंदर, तो क्या क्या है मेनली आपका, ये चीजें मैंने आपको बता दी कौन कौन सी पोस्ट है। 10th आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, साथ साथ में अदर क्वालिफिकेशन लिख रखी है। कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, साइकिलिंग आनी चाहिए आपको, है ना। पोस्ट देने जाओगे ना, गाड़ी में बैठ के थोड़ी ना जाओगे, है ना। साइकिल वाइकिल चलानी आनी चाहिए, और आपको बस ये मेन चीजें यही लिख रखी हैं। आगे रिजर्वेशन दे रखा है, कैटेगरी दे रखी है, ठीक है। उसके साथ आपके अगर मैं बात करूं तो और इंपॉर्टेंट बातें इसमें, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं आपको। मार्च में ही रिजल्ट आ जाएगा, तो अपने डॉक्यूमेंट्स में अलग से भी आप कहोगे तो वीडियो बना दूंगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ तैयार। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें, आपकी मार्कशीट हो जाएगी, आपके आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएगी, आपका कोई और रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, वो सारी चीजें आपको तैयार रखनी है। ये यहीं पे दे रखा है ये सारी चीजें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद और अगर मैं बात करूं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बस यही है इनके अंदर, नंबर ऑफ पोस्ट। अच्छा, मैं वापस आ जाता हूं कि सर कितने परसेंटेज वाले बच्चों को अप्लाई इसमें करना चाहिए ताकि नंबर मिले। अब मैं देखो साफ सुथरी बात करूंगा आपके सामने, ऐसे ही नहीं कि कहीं से भी अप्लाई करवा दे। पहली बात तो इतनी ज्यादा सैलरी नहीं होती है, अगर आपको लगे कि हाँ 16-17 हजार, बेरोजगार से तो अच्छा ही है, बेरोजगारी से आप 16-17 हजार रुपये कमाओगे, ज्यादा टाइम भी आपको नहीं देना है। आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो साथ साथ में, अगर आप आगे बढ़ने के इच्छुक हो तो अदर तैयारी के लिए भी आपको समय मिल जाएगा। इतना मतलब वो टेंशन वाला, वर्कलोड वाला काम नहीं होता ये कि आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी दिमाग में काम की, ऐसा नहीं होता है। आप अदर किसी एग्जाम की तैयारी पे भी फोकस कर पाओगे, है ना। मैं एक एवरेज अगर बताऊं आपको, एक एवरेज अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके 10th में 90% से ऊपर अगर आपके मार्क्स थे तो आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जोन वाइज 91% वालों का नंबर नहीं पड़ता, कई बार 91%। जैसे मैं 2024 की अगर कट ऑफ की बात करें तो गाजियाबाद यूपी से जो कट ऑफ थी वो 89.3% गई थी, बस खाली 89.3% गई थी वहां पे केवल, है ना। तो देखो मेनली आपको कट ऑफ के चक्कर में या इस चक्कर में ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा से हो, आपने बिहार लगा दिया, वहां जाके रहोगे, इतना कमाओगे, इतना खर्चा हो जाएगा आपका। तो मेरा मेन ये रहेगा कि आप प्रेफरेंस अपने होम स्टेट को दो, प्रेफरेंस देना होम स्टेट को, जो आपका होम स्टेट है वहां पर। कई ऐसा होता है कि होम स्टेट भी मिल जाता है, होम सर्किल आपका गांव तक मिल जाता है इसके अंदर आपको, ठीक है। तो होम स्टेट को ही प्रेफरेंस देके चलना। और उसके अगर ये है कि नहीं सर बस पैसे कमाने ही है, कहीं पे भी हो जाए, तो फिर आप अप्लाई कहीं किसी भी जोन से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी 10th पास जो बच्चा है 90% अगर आपके स्कोर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करना, क्या पता 90%, 91% में भी आपका नंबर पड़ जाए। बाकी जितनी ज्यादा अच्छी परसेंटेज आपकी रहेगी उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा, लगभग श्योर। मार्च में हो जाएगा इसका, मार्च में आपका जो है वो लिस्ट आ जाएगी पूरी, तो आप अप्लाई करो। और जल्दी से ये डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए थे मैं अलग से भी बता दूंगा पूरा, उसके ऊपर एक प्रॉपर 5-7 मिनट की वीडियो बना के आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखना, अप्लाई कर दो इसके लिए। और कर दो सबसे पहले अप्लाई, मेन चीज अगर आपके 10th में अच्छी परसेंटेज थी तो,
ठीक है बच्चे, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर और भी चीजों की तैयारी कर रहे हो, आप राजस्थान से दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो रेलवे ग्रुप डी की, तो मात्र 26 रुपए 51 रुपए इतने सस्ते बैच हैं। आप जाके एक बार विजिट कर सकते हो एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट की जो ऐप है। बाकी ये मेरे नंबर है, आपको कोई भी डाउट हो आप इनके ऊपर कर सकते हो बच्चे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।